मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 11 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे लंका दहन। क्या पढ़ेंगे? लंका दहन। लंका दहन का पहला भाग हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज इसका दूसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए पहले आप लोग इस पद को देखें, फिर उसकी व्याख्या को हम बताते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दऊ देश, लपट कराल ज्वाल जाल माल दऊ देश, धूम या पुराने पहचाने कौन कायने, पानी को बिललाद जरे गात जात, परे पाइनल जात भ्रात को निभाए, प्रिया तू पराई नाथ, नाथ तू पराई बाप, बाप तू पराई पूत, पूत तू पराई, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले 10 शीश और 20 चक चाहिए। यहाँ पर पानी को लगाकर आगे देखें। लपट कराल ज्वाल जाल माल दऊ दिस, धूम बुलाने पहचाने कौन काहे। लपट कराल। अब फिर आगे देखें। जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी गई है और जब अपने पूंछ को लंबी कर करके पूरे लंका को जला रहे हैं और उनके पूंछ से जो अग्नि की लपटें निकल रही हैं उसका वर्णन इसमें किया जा रहा है। लपट कराल ज्वाल जाल माल दो देश, उनके पूंछ की जो अग्नि है उसके कराल ज्वाल, उसके भयंकर ज्वाला जो निकल रही है, जाल माल अर्थात ज्वालाओं का जैसे लग रहा हो भंडार है। हनुमान जी के पूंछ जो है लग रहा है ऐसा विकट कराल, ऐसा विकट रूप धर लिया है, अग्नि का ऐसा विकट रूप पकड़ लिया है जैसे लग रहा है ज्वाला का वह समूह ही है, जैसे लग रहा है पूरे ज्वाला का समूह है। और माल दो दिश, इस प्रकार दो दिश, 10 दिशाओं में आग ही आग की लपट दिखाई दे रही है। धूम या बुलाने पहचाने कौन कायने, यानी 10 दिशाओं में आग इतने भयंकर रूप में है कि उससे जो धुएं निकल रहे हैं, उससे जो धुएं निकल रहे हैं, अकुलाने पहचाने कौन कायने, अकुलाने उस धुएं से कोई किसी को देख नहीं पा रहा है, इसलिए सब अकुलाए हुए हैं अर्थात व्याकुल हैं। अग्नि से तो व्याकुल है और धुएं से अकुलाए हुए हैं अर्थात धुएं से पूरा ब्रह्मांड कहिए तो अंधेरा छा गया है, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया है। अब जिससे लोग व्याकुल होकर पहचाने कौन कायने, जिससे लोग व्याकुल होकर किसी को पहचान नहीं पा रहे। जो जहाँ है कौन कायने, जो जहाँ है वहीं पर व्याकुल होकर चिल्ला रहा है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। फिर एक बार देखो, जब हनुमान जी के पूंछ की लपटें अपना विकराल रूप धारण कर ली है, ऐसा लग रहा है कि अग्नि का वो भंडार ही है और इस प्रकार चारों दिशाओं में अग्नि छाई हुई है और उसके धुएं से अंधकार छा गया है, जिससे लोग व्याकुल होकर अकुला कर जो जहाँ है वहाँ से चिल्ला रहा है, भाग रहा है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, पानी को ललाट बिललाट, लोग पानी पानी करके व्याकुल होकर लोग पानी पानी करके चिल्ला रहे हैं। सभी लोग व्याकुल होकर के पानी पानी करके चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं। जरे गात जात,
घात का अर्थ होता है शरीर, सबका शरीर जो है उस अग्नि से जल रहा है। आगे परे पाईमाल जात भरात तू निभाई, परे पाईमाल जात जो जहाँ जगह पा रहे हैं वहीं इधर उधर भाग रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हे भाई तू निभाई रे, मुझे तू बचा ले। सभी लोग व्याकुल होकर पानी के लिए पानी चिल्ला रहे हैं और सबका शरीर जल रहा है। इस प्रकार एक दूसरे से एक इधर उधर से भागते हुए कह रहे हैं, हे भाई तुम मुझे बचा ले। फिर एक बार देखें नीचे, प्रिया तू पराई नाथ, नाथ तू पराई बाप, बाप तू पराई पुत्र तू पराई है। प्रिया तू पराई नाथ, प्रिया तू पराई नाथ, हाँ प्रिया तू पराई नाथ। नाथ क्या कह रहा है, अर्थात पति कह रहा है पत्नी से, तो पराई अर्थात बचाओ। पति जो है पत्नी से कह रहा है जे तुम पराई अर्थात दूर भागो, अपने को बचाओ। नाथ तू पराई बाप, नाथ तू पराई, और पत्नी जो है प्रिया तू पराई नाथ, पत्नी जो है पति से कह रही है अपने को बचाओ और भागो। पति अपने पत्नी से कह रहा है अपने को बचाओ और भागो। बाप तू पराई पुत्र, बाप क्या कह रहा है पुत्र को तुम बचाओ और भागो, और अपने को बचाओ और भागो। पुत्र बाप को कह रहा है तुम अपने को बचाओ और भागो। यानी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए और भागने के लिए कह रहे हैं। पत्नी पति से कह रही है जे अपने को बचाइए और भागिए, पति पत्नी से कह रहा है अपने को बचाइए और भागिए। पिता पुत्र को कह रहा है कि अपने को बचाओ और भागो, और पुत्र पिता को कह रहा है अपने को बचाओ और भागो। इस प्रकार चारों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ है। तुलसी विलोक लोग व्याकुल बिहाल कहें, ले दसी से अब 20 चक चाहिए। इस प्रकार तुलसीदास जी विलोक अर्थात देख कर कह रहे हैं लोग व्याकुल बिहाल कहें, लोग व्याकुल हो करके बिहाल कहें, एक दूसरे से दुखी होकर कह रहे हैं। लोग व्याकुल होकर एक दूसरे से दुखी होकर क्या कर रहे हैं, ले 10 चक चाहिए, ले 10 अब हे 10 शीश वाले रावण, हे 10 सिरों वाले रावण, अब 20 चक चाहिए। अब चक का अर्थ होता है नेत्र, 20 का अर्थ होता है 20। अब तुम 20 आंखों से देखो। क्या कर रहे हैं, हे 10 शीश वाले रावण, अब तुम 20 नेत्रों से देखो, 20 आंखों से देखो, जो तूने कर्म किया है या जो तूने कर्म किया है उसका फल तुम्हारे सामने है। तुलसीदास जी यह देख कर कह रहे हैं कि लोग व्याकुल होकर एक दूसरे से दुखी पूर्वक कह रहे हैं कि हे 10 सिराओं वाले रावण, हे 10 शीश वाले रावण, अब तुम अपनी 20 आंखों से अपने कर्मों के फल को देखो। हे 10 सिरों वाले रावण, तुम अपने 20 नेत्रों से 20 आंखों से अपने किए गए कर्मों को देखो। प्यारे बच्चों, फिर इसके बाद एक पद लिखते हैं और उसकी व्याख्या को बताते हैं। आगे आप लोग देखें, वेदिका बाजार प्रति अटली आधार प्रति पवर पगार प्रति बानर विलोकी अधबुद्ध बानर विधि सिद्धि से बानर है, मानव रहो है भर बानर तिलोकी है। मुँदे आके ही में उघारे आगे ठाड़ो जाए ढाई जाए जहाँ तहाँ और कोई को किए ले तब को न सिखाए मानो सोई सत
विधिका बाजार प्रति अटन आगार प्रति। विधिका अर्थात गली, विधिका का खाली रास्ता होता है वही गली, बाजार वही हाट या बाजार, प्रति बाजार प्रति यानी बाजार में, अटानी अर्थात अट्टालिका, आगार प्रति अर्थात भंडार में। गली में, बाजार में, अट्टालिकाओं में और भंडारों में, भंडार गृह में। पंवार पगार, पंवार का अर्थ होता है, पंवार का अर्थ होता है दीवार, पगार का अर्थ होता है दरवाजा। प्रति बानर विलोकिए यानी सब जगह बानर ही बानर दिख रहे हैं। आगे यहाँ देखें, यानी चारों दिशाओं में यानी हर जगह बानर ही बंदर, बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। कैसे? चाहे गली हो, बाजार हो, अट्टालिका हो, भंडार गृह हो या दीवार हो, दरवाजा हो, अर्थात सब जगह बानर ही बानर दिख रहे हैं। फिर एक बार देखो, गली हो, बाजार हो, अट्टालिका हो, भंडार गृह हो, दीवार हो, दरवाजा हो, यानी दरवाजे के पास यानी सब जगह आप बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। और ऊर्ध बानर, विदिश दिश बानर है। और नीचे ऊर्ध, ऊपर बानर, अर्थात नीचे देखने पर भी बंदर दिख रहा है, ऊपर देखने पर भी बंदर ही दिख रहा है। विदिश दिश बानर है, अर्थात विदिश दिश यानी सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। अर्थात पूरा ब्रह्मांड ही बानरों से भर गया है। मानव रहो है भार बानर बानर त्रिलोकीय, मानव रहो है भर, ऐसा माना जा रहा है कि क्या, ऐसा माना जा रहा है भर गए हैं बानर, बानर त्रिलोकीय यानी वो बानरों से ऐसा लग रहा है कि भर गया है बानर त्रिलोकीय। इस प्रकार तीनों लोक में बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। इस प्रकार ऐसा माना जा रहा है कि तीनों लोग जो है बानरों से भर गए हैं। फिर एक बार देख लें, गली में, बाजार में, अट्टालिकाओं में, भंडार गृह में, दीवालों पर, दरवाजे पर सब बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। नीचे भी बंदर, ऊपर भी बंदर, अर्थात सभी दिशाओं में, अर्थात सब दिशाओं में बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। माना ये जा रहा है कि तीनों लोग बानरों से भर गया है। ऐसा ये लग रहा है, माना ये जा रहा है तीनों लोग बानरों से भर गया है। मुदे आँख ही में उघारे आँख आगे ठाड़ो, धाई जाए जहाँ तहाँ और कोई को किए। मुदे आँख ही में, अगर आँख को बंद करते हैं हृदय में बंदर दिख रहा है। उघारे आँख आगे खड़ा, अगर हम आँखें खोलते हैं तो आगे बंदर खड़ा दिख रहा है। यानी आँखों को बंद करते हैं तो हृदय में बंदर दिख रहा है, आँखें खोलते हैं तो सामने खड़ा बंदर दिख रहा है। धाई जाए कहाँ जाए कोई कोई किए, इस प्रकार जो जहाँ है वहाँ से वो दौड़ रहा है, कोई क्या कर सकता है। धाई जाए जहाँ तहाँ, इस प्रकार लोग जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं, सब बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। और कोई की किए, कोई को किए, इस प्रकार कोई क्या कर सकता है। इस प्रकार लोग जहाँ जहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ले तब को न सिखाए मन, सोई सतराई जाए लोकिए। फिर वे राक्षसियाँ कह रही हैं, फिर वे राक्षसों की पत्नियाँ कह रही हैं, ले तब को न सिखाए मन। लो अब देखो, जब सिखाया जा रहा था कि बंदरों के पूंछ में आग ना लगाओ तब कोई मान नहीं रहा था, सिखाने पर कोई मान नहीं रहा था। तो अब देखो कह रही है सब ले तब कोई न सिखाए मानो। जब हम लोग कह रहे थे कि बंदरों के पूंछ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बंदर का पूंछ बहुत प्यारा होता है, बंदर जो अपने पूंछ से बहुत प्रेम करता है, उसके पूंछ में आग मत लगाओ, तो लोग सिखाने से नहीं मानते थे,
सोई सतराई जाल जाए। सोई सतराई अर्थात तुनक जाना। लोग हमारे बातों पर तुनक जाते थे, भड़क जाते थे। जाए जाए रोकिए, अब जा कर के उस बंदर को रोको। अब जा कर के उस बंदर को रोको, नहीं तो पूरी लंका नगरी समाप्त कर डालेगा। अब आगे देखें। आंख मूंदने पर भी, आंख बंद करने पर अंदर बंदर दिख रहा है, हृदय में बंदर दिख रहा है। आंख खोलने पर सामने खड़ा बंदर दिख रहा है, जो जहाँ है वहीं से दौड़ रहा है, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। चारों जगह हर जगह बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। राक्षसियाँ कह रही हैं कि जब लोगों को सिखाया जा रहा था कि बंदर के पूंछ में आग मत लगाओ, तो लोग नहीं मानते थे और लोग तुनक जाते थे, लोग भुड़कने लगते थे। अब अब जाओ उन्हें किसी तरह रोको, नहीं तो पूरी लंका ही जला करके नष्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लंका दहन के इस पद की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से सुने हैं। आशा यही करते हैं कि आप लोगों को यह व्याख्या पसंद आया होगा। अब लंका दहन समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में विनय पत्रिका की व्याख्या को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।